हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। हम स्टार्ट करते हैं अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने एससीआर कवर कर लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कवर कर लिए। लगभग फर्स्ट पार्ट पे हमने 30 से 35% 30 से 40 नंबर का हमने कवर कर लिया। तो जिसने भी इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड चैप्टर। तो एससीआर को ऑन करने की विधि को बोलते हैं हम ट्रिगरिंग, जबकि ऑफ करने की विधि को बोलते हैं कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन होता है आपके पास 6 प्रकार से: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। बात करते हैं क्लास ए की। तो देखो क्लास ए वाला का ये डायग्राम आपको याद ही रखना है अभी, है ना। तो होता क्या है, थाइरिस्टर लगाया आप, बीच में लगाया इंडक्टर, फिर लगाया कैपेसिटर और ये लगा दिया लोड लगा दिया। ठीक है, ये आपके पास लोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट की इक्वेशन आती है वो आती है, तो आपके पास करंट की इक्वेशन आती है I = V/ओमेगा R। देखो भाई, वोल्टेज में अगर रेजिस्टेंस का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। सेम ऐसे ही था। तो V = ओमेगा e⁻t L/R sin ओमेगा R और t। ओमेगा R का मान ये होता है 1/√LC - 4R। अभी आया कैसे भी आपको याद ही रखना है। ठीक, L/में R2। ठीक है, L व C के कारण करंट का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है अभी वो सारी बातें हम देखेंगे। तो इसका उपयोग सीरीज इन्वर्टर में किया जाता है। L व C के कारण T = π/ओमेगा पर करंट का मान 0 प्राप्त होता है, वह थाइरिस्टर ऑफ हो जाता है। तो थाइरिस्टर क्या हो जाता है, ऑफ। यहाँ L व C कंडक्टिंग कंपोनेंट है, इसका उपयोग सीरीज इन्वर्टर में किया जाता है। तो इतनी बातें आपको लिख के आनी भी पेपर में। तो क्यों हो जाता है जीरो, देखो आपकी जो करंट की इक्वेशन आती है कुछ ऐसी आती है भी, यहाँ से E = TL/R। ये एक्सपोनेंशियल है, ट्रांजिएंट जिसे बोलते हैं। इसकी घटती हुई वेवफॉर्म मिलती है। जैसे कि तो यहाँ से देखो बढ़ा हुआ है, फिर देखो कम, फिर कम हो गया, फिर कम। ठीक, देखो इस समय पे T = क्या है आपके पास, π/ओमेगा। इस समय करंट का मान कितना है, 0। जैसे ही करंट का मान 0 होगा हम बोल देंगे थाइरिस्टर क्या हो गया, ऑफ हो गया। थाइरिस्टर क्या हो गया, ऑफ। मतलब ये एक प्रकार का नेचुरल फिनोमिना होता है। ठीक है, तो T = π/ओमेगा पर थाइरिस्टर क्या हो जाता है, ऑफ। तो हमें थाइरिस्टर को तो ऑफ ही तो करना था। इस विधि को हम बोलते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं अभी, क्लास ए कम्यूटेशन। ठीक है, बात करते हैं क्लास बी। अब देखो क्लास बी के बारे में ये सर्किट आपको याद रखना है, ये वाला पूरा ऐसे बना के आना है। अभी 2 थाइरिस्टर लगे होते हैं, एक डायोड लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, ये लगा होता है लोड। 2 थाइरिस्टर है, एक तो मेन थाइरिस्टर है और एक एक्सिलरी थाइरिस्टर है। मेन और एक्सिलरी थाइरिस्टर, ये देखो भी, ये हमें इस सर्किट को सोल्व करने से पहले ये अजम्पशन मानने ही पड़ेंगे। I0 कैसा है, कांस्टेंट। कैपेसिटर पहले से ही क्या है, चार्ज। T = 0 पर जो मेन थाइरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब मैंने भाई फर्स्ट कंडीशन ली, यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन में देखो T = 0 पर थाइरिस्टर कौन सा वाला, फर्स्ट वाला क्या हो गया, ऑन हो गया आपके पास। ये वाला क्या हो गया, देखो ये वाला थाइरिस्टर मेन एक्सिलरी थाइरिस्टर क्या हो गया, ऑन। लेकिन T = 0 पर ये भी तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इस समय देखो आप भाई करंट आपकी देखो कैसे गति करेगी, कुछ ऐसे गति करेगी, ऐसे घूमती रहेगी। देखो ITM, ठीक है, ITM। देखो ये वाला इधर से डायोड आपका ओपन सर्किट है, तो ये वाली करंट इधर तो जाने वाली नहीं। देखो जूम करके दिखाता हूँ, अगर ये जूम हो जाता है, देखो ये वाला यहाँ से देखो ये वाली करंट ऐसे जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। देखो I0 और ITM का मान क्या रहेगा, देखो हमने क्या माना है, I0 पहले से ही क्या है, कांस्टेंट। तो
ITM भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब IC जो करंट फ्लो होगी कैपेसिटर के अक्रॉस, उसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है भाई ये वाली। तो ये वाली करंट की इक्वेशन आ जाएगी IC इक्वल टू माइनस का IP साइन ओमेगा टी। देखो भाई इसको ड्राइव करने के लिए हमें कम से कम 3 से 1.5 पन्ने की डेरिवेशन करनी पड़ेगी, और अपन वो डेरिवेशन कर भी लेंगे फिर भी अपने को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें लिखना यही पड़ेगा। इसलिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ भी इसको सीधा याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो 4 नंबर में आएगा, अगर हम इसी में अगर फंस जाएंगे तो भी फिर अगले वाले क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे। तो हम इतना करेंगे कि हमारे 4 नंबर आ जाए कंप्लीट, ठीक है। VC कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो आ जाएगी VS कोस ओमेगा टी। तो T इक्वल टू ओमेगा पाई अपन ओमेगा टी पर पाई अपन ओमेगा समय पर एक्सिलरी थाइस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एक्सिलरी थाइस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ। सेकंड पोजीशन में देखो भी आप, सेकंड पोजीशन में हमने क्या बोला, डायोड। अब क्या हो गया, डायोड क्या हो गया, ऑन। डायोड क्या हो गया, ऑन। ये देखो T इक्वल टू 0 पर पहले से ही ऑन था, आपने इसको ऑफ कर दिया बीच वाले को। अगर ये ऑफ हो गया तो देखो इधर से करंट फ्लो नहीं होगी। अब आपकी करंट देखो ऐसे फ्लो होती रहेगी, करंट कुछ ऐसे फ्लो होती रहेगी। तो देखो IC कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट आएगी कैसी आएगी, IP साइन ओमेगा टी। T इक्वल टू पाई अपन ओमेगा पर एक्सिलरी थाइस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ। ये देखो ऊपर वाली बात है यहाँ रिपीट की। VS देखो कैपेसिटर, देखो पहले मान लो आपने सप्लाई दी, ऐसे ऐसे मान लो सप्लाई दी, तो ये डिस्चार्ज भाई उल्टी दिशा में होता है। तो कैसा आ जाएगा, VC इक्वल टू माइनस का VS। नोड ए पर क्या लगाने पर KCL, तो नोड ए ये रहा, और KCL क्या होता है, आने वाली धारा, जाने वाली धारा क्या होती है, बराबर। तो देखो आ कौन कौन रही है, ITM और IC, जा कौन रही है, I नोट। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दो कंडीशन में हमने ऑन कर दिया इसको। थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड नोट देखो, एक समय पर थाइस्टर, मेन थाइस्टर में करंट का मान 0 प्राप्त होगा, अतः थाइस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एक समय आएगा जब थाइस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं फिर। हमने क्या बोल दिया, डायोड ये वाला ऑन है आपका, ये वाला ऑफ है, ये वाला भी ऑफ है, मतलब ये कैसे कार्य करेगा, ओपन सर्किट। अब आपकी देखो करंट कैसे गति करे, कुछ ऐसी जाएगी। देखो TA भी क्या है, ऑफ, TM भी ऑफ, डायोड क्या है, ऑन। IC इक्वल टू I नोट। देखो भी IC देखो, तो ये वाली करंट भी देखो, ये वाली देखो IC और I नोट सेम होगी नहीं होगी, ये दोनों कैसे सीरीज में, और I नोट हमने पहले से क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है। मोड 3 के बाद मेन थाइस्टर और एक्सिलरी थाइस्टर व डायोड तीनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। और हमें यही तो करना था अभी, तीनों थाइस्टर को क्या करना था, ऑफ। मेन, ऑक्सिलरी और डायोड तीनों क्या हो जाएंगे, देखो दो तो हमने कर ही दिए, और अगले वाले मोड में क्या हो जाएगा, आपका जो डायोड भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और यही हमें करना था कि SCR को क्या करना था, ऑफ करना था। अब इसकी भाई कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला अभी, आपकी I नोट क्या है, कांस्टेंट। पहले फर्स्ट केस में देखो मैंने बता रखा होगा, तो ये रही I नोट क्या है आपकी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कुछ ऐसी होती है। ITM का मान ये बताना फर्स्ट मोड में, देखो ITM का मान फर्स्ट मोड में देखो I नोट के इक्वल है या नहीं। जैसी I नोट रहेगी वैसी ही कौन रहेगी, ITM रहेगी। तो देखो ये रहा। IC का मान देखो नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, फर्स्ट मोड की बात कर रहा हूँ अभी, और VS का मान कोस की फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। तो देखो ग्राफ कैसे बनने वाले हैं, देखो I नोट आपकी कांस्टेंट हो गई, ITM I नोट के बराबर फर्स्ट मोड के बात कर रहा हूँ अभी मैं। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो इस वाले मोड की बस इतना सा, ITM भी कांस्टेंट। IC आपकी कैसे प्राप्त हो रही थी, नेगेटिव में, कोस की फॉर्म में, नहीं कोस नहीं भी साइन की फॉर्म में। देखो ये रहा, किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, और नेगेटिव आ रहा था, देखो। तो ये रहा, ये वाला कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो इसके बाद देखो आपका जो VS है वो कोस की फॉर्म में मिल रहा है, मिल गया। फर्स्ट मोड के बाद आपका देखो सेकंड मोड में चलते हैं। सेकंड मोड में देखो
ITM का मान क्या होगा, कम, और IC का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो ये रहा, ITM का मान कम होगा और ये वाला बढ़ जाएगा। तो देखो ये वाला ग्राफ देखो भी सेकंड मोड में, देखो फर्स्ट मोड तो ये हो गया, सेकंड मोड में देखो ये वाला क्या हो गया, कम, यहाँ पे क्या हो गया, कम। इसके बाद देखो IC का मान बढ़ेगा, देखो IC का मान क्या होगा, देखो ITM अगर कम हो रहा है तो IC का मान बढ़ेगा। देखो ग्राफ में भी IC का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन VS का मान देखो, आप सेकेंड मोड की बात कर रहा हूँ, VS का मान जो होगा वो VC का जो मान होगा माइनस का VS रहेगा। तो देखो, तो ये वाला देखो VS तो ये था यहाँ से यहाँ तक, माइनस का VC देखो बढ़ गया, माइनस का VC किस में आ जाएगा, माइनस में, और VS किस में हो जाएगा, पॉजिटिव। लास्ट मोड की बात करते हैं। देखो लास्ट मोड में ये TA भी क्या हो गया, ऑफ, TM भी क्या हो गया, ऑफ। देखो इस समय देखो IC इक्वल टू क्या आ गया, I0, और दोनों क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा आपका। थर्ड मोड में देखना, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ITM 0 और IC ये रहा आपका, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, IC किसके बराबर हो गया था, देखो IC इक्वल टू क्या हो गया था, IC इक्वल टू I0। देखो IC का जो मान रहेगा I0 आपका क्या है, कांस्टेंट, तो IC भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखो VS का मान बढ़ता हुआ मिलेगा, बस हमें देखो ऐसे बढ़ता हुआ मिलेगा, बस ये ग्राफ बना के आना है अभी आपको। इस फर्स्ट वाले मोड में देखो ये दोनों क्या थे, ऑन, लास्ट वाले मोड में क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। हम यही तो पढ़ रहे थे भी, SCR को ऑफ करना, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो गया आपके पास मोड 3 की बात करते हैं। मोड 3 ये तो हो गया था, क्लास E की बात करते हैं। अभी क्लास E का भी ये वाला सारा डायग्राम आपको बना के आना है। इसे एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन भी कहा जाता है। तो ये वाला ईजी है भाई, इसके बारे में तो सिंपल आपको लिख के आना बस थोड़ा सा, कि इस प्रकार की कम्यूटेशन में कंडक्शन कर रहे SCR को बंद करने के लिए करंट पल्स एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से दी जाती है। इस करंट पल्स का मान अधिकतम लोड करंट से अधिकतम होना चाहिए, बस इतना आपको करके आना। मेन वोल्टेज सोर्स व सहायक वोल्टेज सोर्स SCR1 T1 कंडक्शन कर रहा है लोड VS से। अरे एक सेकंड, कहाँ चला गया, एक सेकंड रुक जाना अभी। तो देखो हमने देखा सबसे पहले क्लास B, फिर उसके बाद देखा, देखो सबसे पहले देखा क्लास A, फिर देखा हमने क्लास B, फिर उसके बाद हमने देखा क्लास E। अब बात करते हैं तो ये थ्योरी उसके बारे में लिख के आनी, ठीक है। क्लास F, तो देखो ध्यान से, क्लास F देखो आपने एक थाइस्टर का उपयोग किया, आपने सप्लाई कौन सी दी, AC। देखो ये आपकी सप्लाई है, AC सप्लाई। देखो मान लो आपने यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस, ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में ये बताओ ये कैसे कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट। आप बोलोगे सर शॉर्ट सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, देखो यहाँ पे जो ये करंट आएगी वही यहाँ पे जाएगी। इसका मतलब I0 इक्वल टू क्या रहेगा, IS, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में शॉर्ट सर्किट, मतलब जो वोल्टेज थी वही करंट मिले। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में क्या हो जाएगा, ऑफ। उसके बाद देखो भी किसका मान, I0 का मान, फिर वही प्रोसेस चलती रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ VS की। देखो यहाँ से पॉजिटिव साइकिल में आपको करंट यहाँ मिलेगी, मतलब रेजिस्टेंस है, तो V0 भी आपको मिलेगा, तो V0 सेम मिलेगा। VT की बात करते हैं, थाइस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। देखो फॉरवर्ड बाइस में कैसे कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस करंट कितनी हो जाती है, 0, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। करंट कितनी है, 0, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, 0, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगी कितनी बनेगी, 0, यहाँ से यहाँ तक देखो। उसके बाद देखो
उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज आपने दी है वही आपको टर्मिनल पर मिल जाएगी, इस पर थारिस्टर पर। तो वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस। देखो ये रहा भी, तो ये किस में मिल जाएगा, नेगेटिव में। ये पूरी फिर जीरो मिल जाएगा, फिर नेगेटिव में चलता रहेगा। क्लास एफ को हम नेचुरल कम्यूटेशन भी कहते हैं, क्योंकि देखो करंट का मान जब जीरो प्राप्त होगा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये सारी बातें इसमें लिख रखी है भी, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं सी की। देखो क्लास ए ख़त्म कर दिया, क्लास बी, क्लास ई कर लिया हमने, क्लास एफ कर लिए, बात करते हैं क्लास सी। ये भी इम्पोर्टेंट है भी। तो देखो ये वाला सर्किट आपको याद रखना है। देखो दो थाइस्टर का उपयोग किया आपने, एक बार में एक ये वाला ऑन होगा, एक बार में ये वाला ऑन होगा। तो देखो कैसे ऑन होगा। देखो फर्स्ट वाला केस देखा, टी थाइस्टर फर्स्ट वाला क्या है, ऑन, सेकंड क्या है, ऑफ। तो ये वाला, ये तो क्या है, ऑफ, ये क्या है, ऑन। तो देखो करंट आप कैसे फ्लो हो जाएगी, इधर करंट नहीं जाने वाली, ठीक है। सेकंड वाले केस में देखो आप, फर्स्ट वाले को आपने सेकंड वाले को तो ऑन कर दिया और इस वाले को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो देखो अब आपकी करंट देखो, एक तो करंट ऐसे निकलेगी, एक करंट ऐसे निकलेगी, मतलब कितनी करंट निकलेंगी, दो करंट निकलेंगे। I2 डैश, इस वाले को क्या बोल दिया आपने, I2 डैश, इसे क्या बोल दिया, I1 डैश। देखो पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। तो यहाँ पे पूरे में वोल्टेज क्या रहेगी, VS, और यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगी, VS। तो देखो I2 डैश ये रहा, रजिस्टेंस आपको दे रखा है, ये बन गया। I1 डैश कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर का क्रॉस ये वाली वोल्टेज होती है 2VS अपॉन में R1 e की पावर माइनस का T अपॉन 2। ये डेरिवेशन आपको करके आनी भी ऐसे कैसे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रहा। देखो ऐसा समझते हैं, हाँ देखो IT1 आपकी, देखो डायोड के जो अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो एक्सपोनेंशियल आएगी ऐसे, ठीक है। फिर देखो फर्स्ट वाला मोड, सेकंड वाले में देखो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ऑफ। देखो फर्स्ट वाले में, देखो फर्स्ट वाले में T1 तो ऑन है, T2 क्या है, ऑफ। तो ऐसा ग्राफ मिला आपको। लेकिन सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड मोड में T2 ऑन हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, ऑफ। तो ऐसा कुछ बना के आना आपको, ठीक है। ये सिंपल सा ग्राफ है, बना के आना भी ऐसे। ये VI कैरेक्टरिस्टिक, जो इसका कार्य कर रहा है अभी, VI कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं बोल सकते इसे, इसका जो ये मोड कितने मोड में काम करता है उसकी वर्किंग ये दर्शा के आनी है, ऐसे कैसे ये डायग्राम बना के आना है अभी आपको। एक से दो बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से हो जाएगा। बस इतना याद रखो, एक बार में एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ, दूसरा ऑफ तो फर्स्ट वाला ऑन। क्लास टी तो देखो इसे बोलते हैं एक्सिलरी कम्यूटेशन बोलते हैं। इसमें देखो वही फर्स्ट वाली तरह 1 2 3 डायोड अब की बार यहाँ लगा दिया, यहाँ कैपेसिटर नहीं होगा, एक लगा दिया फ्रीव्हीलिंग डायोड। क्या लगा दिया अभी, फ्रीव्हीलिंग डायोड। तो देखो फर्स्ट मोड में देखो T इक्वल टू, देखो I0 क्या है आपकी कांस्टेंट, ये मानना है, और कैपेसिटर पहले से ही क्या है, चार्ज। T इक्वल टू कितना रखा, 0, और Tm क्या हो जाए, ऑन। तो देखो ये वाला तो ऑन हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, Tm तो ऑन, ये क्या है, ऑफ, और ये भी क्या है, ऑफ। तो आपकी करंट देखो कुछ ऐसे फ्लो हो जाएगी, कैसे फ्लो हो जाएगी, कुछ ऐसे भी। तो पहले चार्ज इधर होगा, फिर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा आपका कैपेसिटर। तो देखो नोड ए पर KCL लगाओ, देखो ए ये रहा आपके पास, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। देखो I0 आ रही है, देखो I0 आ रही है, IC भी आ रही है, ITM जा रही है। अब देखो इसका जो मान देखो आपने निकाला था, इस सेम याद रखना है, IP साइन ओमेगा टी, V0 कोस ओमेगा टी, ठीक। सेकंड वाले में हमने क्या किया, इसको तो ऑन कर दिया और इन दोनों को ऑफ कर दिया, ठीक है। तो अब आपकी देखो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी, ये रहा भाई, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे फ्लो हो जाएगी। देखो यहाँ से ITM I0 के बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सीरीज में करंट क्या होती है, सेम। देखो कैपेसिटर देखो पहले आएगा, इधर से चार्ज होगा, लेकिन उल्टा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये देखो भाई माइनस आ जाएगा। IC का मान देखो,
आई सी कहाँ है, आई सी का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो आई सी इक्वल टू आई पी साइन ओमेगा टी का मान कितना रखा आपने π/4, ओमेगा साइन पाई का मान कितना होता है 0। ठीक है, थर्ड मोड में देखते हैं, तो ये भी ऑफ कर दिया आपने, ये अब की बार ये ऑफ कर दिया, अब की बार ये वाला। अब देखो करंट आपकी कैसे फ्लो ऐसे आएगी, एक सेकेंड आपकी जो करंट कलर चेंज करते हैं इसका, देखो आपकी करंट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। देखो आई नोट, देखो पहले देखो आई सी, देखो आई सी इधर करंट थी आपकी, आई नोट इसके उल्टा हो जाएगी। देखो एक मिनट, देखो आई सी ऊपर थी, आई नोट इधर जा रही, तो देखो दोनों क्या हो जाएगा, आई नोट का मान माइनस का आई सी, आई टी एम का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि देखो ये वाला क्या हो गया ओपन सर्किट, आई टी एम क्या हो गया आपके पास ओपन सर्किट। ठीक है, स्टार्टिंग में डायोड मोड 3 के कारण एक्सिलरी थाइरिस्टर टर्न ऑन होता है, जो कि करंट को फ्लो होने के रास्ता देता है। कैपेसिटर के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज लगाने पर मेन थाइरिस्टर भी क्या हो जाता है ऑफ हो जाता है। तो लास्ट वाले केस में देखो सारे थाइरिस्टर देखो क्या हो गया आपके पास ऑफ, आई टी एम भी 0, आई नोट भी 0, वी एस किसके इक्वल टू हो गया वी सी के, और वी आउटपुट कितना मिला आपको 0। ये देखो ये वाला सारा ओपन सर्किट हो गया, ये वाला इससे को देखो, ये वाला इससे अलग हो गया ना, तो इधर से करंट इधर नहीं जाएगी, मतलब आई नोट का मान कितना हो जाएगा 0। तो हमें यही तो करना था, एस सी आर को क्या करना था अभी ऑफ ही तो करना था। देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। देखो फर्स्ट मोड की बात कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट मोड में देखो आई नोट क्या है आपके पास कांस्टेंट, आई सी आपको कैसा मिला था साइनसोइडल मिला है, आई टी एम भी कैसा मिला है साइनसोइडल मिला है। फर्स्ट मोड की बात कर रहा हूँ, वी एस जो मिला आपको कोस की फॉर्म में मिला है। देखो ये रहे सारे, देखो ये रहा आई सी किसके फॉर्म में मिला है, देखो ये रहा, देखो आई सी साइन के फॉर्म में, वी सी कोस की फॉर्म में, वी नोट का इक्वल टू वी एस है। देखो साइन का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है, ठीक है, देखो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कोस का यहाँ से काट दो बस, तो ये देखो भी ये साइनसोइडल, ये भी साइनसोइडल, ये देखो कोस, एक सेकंड देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ऊपर से, तो ये कैसा ग्राफ आपके पास कोस। इसके बाद वी एस क्या हो जाता है कांस्टेंट, टी एम क्या हो गया ऑन और टी ए क्या हो गया ऑफ। सेकंड मोड की बात करें, π/4 पर आई सी का मान कितना हो जाएगा 0, तो इस वाले केस में π/4 पर कितना हो जाएगा 0। उसके बाद देखो सेकंड मोड में ये क्या हो गया था आई नोट इक्वल टू आई टी एम, देख सकते हो भैया, देखो आई नोट इक्वल टू क्या आ रहा है आई टी एम, और आई टी एम पहले से ही क्या है वो आई नोट क्या है कांस्टेंट, कैसा है कांस्टेंट। देखो ये रहा वी सी का मान माइनस का वी एस के बराबर हो गया था, ठीक है, वी एस का मान किसके बराबर हो गया माइनस का वी सी, देखो ये कांस्टेंट हो गया। इसके बाद देखो थर्ड मोड में देखो आपका आई सी का मान कितना मिला था आपको थर्ड वाले मोड में, तो आई सी का मान माइनस का आई नोट का मान माइनस का आई सी। तो देखो थर्ड मोड में देखते हैं, देखो आई नोट ये रहा थर्ड मोड में, इसका नेगेटिव यहीं पे होगा नहीं होगा, आई सी इक्वल टू माइनस का आई नोट है ना, तो ये वाला जो ऊपर था वो कहाँ पे आ जाएगा, देखो ये मेन ग्राफ है आपका, ये वाला कहाँ है ऊपर, तो ये वाला कहाँ पे आ जाएगा नीचे, आई टी एम क्या हो जाएगा 0। देखो आई टी एम क्या हो गया आपके पास 0 हो गया थर्ड वाले मोड में, ये रहा अभी। देखो थर्ड वाले मोड में देखो आई टी एम क्या हो गया 0, देखिए वी एस का मान आपको देखो बढ़ता हुआ मिलेगा, कैसा मिलेगा बढ़ता हुआ, वी सी का मान क्या मिलेगा बढ़ता हुआ, और ये वाला क्या होगा कम। देखो आप देख सकते हो थर्ड मोड में, तो ये रहा देखो वी एस का मान, देखो वी एस में से घटेगा वी नोट तब क्या बनेगा वी सी, तो वी सी का मान क्या मिलेगा कम, घटता हुआ मिलेगा। तो देखो ये घटता हुआ मिलेगा आपको, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, देखो वी एस का मान कैसा मिलेगा घटता हुआ मिलेगा। बस इतना सा आपको करके आना है।
तीनों मोड हो। इसके बाद देखो सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जीरो, क्योंकि देखो आपका SCR क्या हो गया, तीनों क्या हो गए, ऑफ हो गए, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। देखो लास्ट वाले मोड की बात करो तो 12 क्यों खुल गया अभी, तुरंत भाई 1 सेकंड रुक जाना अभी। तो लास्ट में जाके सारे क्या हो गए थे, आपके ऑफ हो गए थे। लास्ट वाले केस में देखो सारे देखो क्या हो गए थे, ऑफ हो गए थे। देखो सारा क्या हो गया था, ऑफ हो गया था। VC का मान किसके बराबर आ जाएगा, VS। ठीक है, तो आपका देखो SCR को ऑन व ऑफ करने की विधि दोनों कंप्लीट होगी। ऑन करने में क्या था, अभी फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ा दो, फर्स्ट वाला। सेकंड ये था कि भी आप लाइट वगैरह डलवा दो जंक्शन J2 पर। आप तो इतना याद रखो, जंक्शन J2 को कैसे भी करके हमें फॉरवर्ड वाइस में लेके आना है। और फॉरवर्ड वाइस में कब आएगा, जब डिप्रेशन लेयर टूटेगी या उसका ब्रेकडाउन होगा। थर्ड वाले में आपने हीट का उपयोग कर लिया था, फिर dV/dt का उपयोग कर लिया था, ये सारे आपके पास वहाँ पे थे। इसके बाद हमने देखा ऑफ करने की विधि। तो ऑफ करने की विधि को बोलते हैं कम्यूटेशन। तो कितने प्रकार से था, 6 प्रकार से, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E और क्लास F। मैं अगर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे B, C और D बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, इनको तो बार बार देख के जाना। 1 से 2 बार करोगे आसानी समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला चैप्टर भाई आपको पढ़ के नहीं जाना, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है। और फिर भी अगर किसी को पढ़ना हो तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, पढ़ लेना भी आप अच्छे से। मैं तो इतना कहूँगा भी आपको, मैंने आपको लगभग 3 चैप्टर पढ़ा दिए और एक लास्ट और करवा रहा हूँ, लास्ट वाला SMPS वाला। आप इतना पढ़ जाओगे आसानी से 40 से 45 नंबर स्कोर कर जाओगे भी। ठीक है, तो देखो भी लास्ट वाला चैप्टर हम कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है SMPS। तो आपको सबसे पहले SMPS की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। SMPS की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। क्या होती है भी, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसमें होता क्या है, आप मेन सप्लाई देते हो, रेक्टिफायर लगाया जाएगा और फिल्टर, इन्वर्टर और चॉपर लगाया जाएगा, ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, फिर रेक्टिफायर लगाया जाएगा, फिर आपको DC सप्लाई मिलेगी। तो देखो भी, मेन सप्लाई दी आपने AC को DC में कन्वर्ट कौन कर देगा, रेक्टिफायर। लेकिन भाई देखो उसमें फ़िल्टर का भी उपयोग करते हैं। फ़िल्टर देखो आप जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे लगाते हो ना, अपनी फ़ोटो को साफ़ करने के लिए, करते हो नहीं करते भाई, कौन कौन से इंस्टाग्राम देखो चलाते होंगे भाई तुम सारे लगभग। नहीं चलाते तो आजकल तो फ़ोटो में भी आने लग गए फ़िल्टर वगैरह। तो फ़िल्टर से क्या होता है, जैसे भी वहाँ पे आपकी फ़ोटो क्लियर होती है ना, सेम ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे आपकी वेव फॉर्म क्लियर होती है। जैसे आप AC को रेक्टिफायर ने DC में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन प्योर DC नहीं है ये। तो इसको अगर सीधा करना है तो हम लगाते फ़िल्टर, तो लगभग ये सीधा कर देता है भी। ठीक है, तो फिल्टर का उपयोग AC को, देखो रेक्टिफायर का उपयोग AC को DC में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम किसका उपयोग कर लेंगे, फ़िल्टर का, वेव फॉर्म को थोड़ा ठीक करने के लिए। फिर आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, इस DC को कन्वर्ट किस में कर देगा, AC में। DC कन्वर्ट किस में हो जाएगी, AC में। फिर आएगा आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या बोलेगा, ट्रांसफार्मर काम क्या है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करना। फिर आप क्या लगा दोगे वापस, रेक्टिफायर, वो क्या करेगा, AC को DC में। देखो आपने AC दी, 1 सेकंड रुक जाना भाई, है ना। आपने क्या दी, AC सप्लाई दी, और क्या मिलेगी हमें लास्ट में, DC मिलेगी, और चॉपर इसको कंट्रोल करेगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम याद रखना भी SMPS का। अब देखो वही बात है, इसमें इनपुट में क्या दी जाती है, मैंने आपको समझा दिया। इनपुट में क्या दी जाती है, AC सप्लाई दी जाती है प्राइमरी स्टेज में। ठीक है, AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर नॉन लीनियर DC करंट देता है, उसे फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं, बस इतना याद रखें। ठीक है, ये सारा अपन पढ़ लेना अभी ये वाला। इसमें पल्स हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी होती है जो कि पावर फैक्टर को कम कर देती है। अतः पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए SMPS द्वारा कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नीचे वही ये लगा ना, कंट्रोल सिस्टम, इन्हें क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल सिस्टम। देखो रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में, AC को DC में। और देखो एक छोटी चीज़ बताता हूँ भाई, आप अगर आपका अच्छे एग्ज़ाम में पूछे कि भाई रेक्टिफायर क्या करता है, तो देखो AC को DC में सब बताएंगे भी। आपको बेस्ट क्या देना है, उसमें से बेस्ट अपना आंसर देना, AC को पल्सेटिंग DC में, AC को पल्सेटिंग, ये पल्स है नहीं अभी,
तो याद रखना, एसी को पल्सेटिंग डीसी में करता है ना कन्वर्ट, वो होता है रेक्टिफायर। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है रेक्टिफायर की, याद रखना अभी, है ना। एसी को डीसी में सब बोलेंगे, फिर भी आपको अच्छा आंसर देना है। इंटरव्यू वगैरह होगा, आपको कभी आपसे पूछा जाए कि रेक्टिफायर क्या करता है, तो आपको सब बोलेंगे भाई एसी को डीसी में। आप इतना बोलना, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर का। देखना कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है अभी आप, ठीक है। इन्वर्टर, देखो इन्वर्टर बता दिया अभी, एसी को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी में। इसकी सहायता से रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। वोल्टेज कन्वर्टर या आउटपुट रेक्टिफायर, तो लास्ट में देखो एक और रेक्टिफायर लगा होता है जो क्या करता है, ट्रांसफार्मर से क्या मिलेगी, एसी, उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, डीसी में। ये सारी बातें इसमें लिखवा रखी भी आप ना, कर लेना इसके ऊपर। टाइप ऑफ एसएमपीएस, देखो दो प्रकार के होते हैं, नॉन आइसोलेटेड और आइसोलेटेड। आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है नॉन आइसोलेटेड। तो नॉन आइसोलेटेड भी कितने प्रकार के होते हैं भी, तीन प्रकार के, ठीक है। नॉन आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें पावर को सोर्स स्टोर करने के लिए इंडक्टर का उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन आइसोलेटेड। ये तीन प्रकार के होते हैं, बक टाइप, बूस्ट टाइप, बक बूस्ट टाइप। तो देखो बात करते हैं बक टाइप एसएमपीएस। देखो बक टाइप एसएमपीएस में इसको फॉरवर्ड एसएमपीएस भी कहा जाता है। इसमें आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज से कम होता है। तो भाई इसका ये वाला डायग्राम आपको बना के याद ही करना है भी, ये वाला है ना, ये पूरा सर्किट आपको लिख के बना के आना है, ठीक है। इसमें क्या लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, डायोड लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से हम अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई देते हैं। अनरेगुलेटेड का मतलब क्या होता है, एसी सप्लाई में, ठीक है। अनरेगुलेटेड मतलब बार बार चेंज कर रहे हो तभी तो ट्रांसफार्मर काम करेगा, क्योंकि डीसी पे तो काम करता नहीं है। आप कैसी दोगे, अनरेगुलेटेड सप्लाई। देखो एक होती है डीसी, एक होती है अनरेगुलेटेड डीसी। मतलब क्या है, सेम एसी की तरह ही होती है अनरेगुलेटेड, है ना। बात करते हैं कि इस पर जो थायरिस्टर ये लगा है, इस पर हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के द्वारा सप्लाई देते हैं। पल्स विड्थ का मतलब क्या होता है, कुछ पल्स की फॉर्म में क्या देते हैं। देखो ये चलो ये बताओ, आपका जो थायरिस्टर ऑन कब होगा, जब आप क्या दोगे, उस पर सप्लाई दोगे। क्या दोगे, सप्लाई, बस। ये सारी बातें आपको हिंदी में याद रखनी है भी, ये लिख के आना भी ऐसे कैसे, ठीक है। देखो जब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आउटपुट हाई होता है तो ट्रांजिस्टर टी स्टार्ट हो जाता है तथा ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोयल में इनपुट प्राप्त होता है। देखो आपने सप्लाई दी, यहाँ सप्लाई देने पर क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तथा ट्रांसफॉर्मर प्रक्रिया कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होती है। D1 फॉरवर्ड वाइस हो जाता है, वह इंडक्टर में करंट फ्लो हो जाती है, जिसके कारण कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तथा लोड से करंट प्रवाहित होती है। वह लोड पर कैपेसिटर वोल्टेज के बराबर वोल्टेज प्राप्त होती है। इसी टाइम पीरियड में इंडक्टर L एनर्जी को स्टोर करता है, जिसके कारण डायोड फॉरवर्ड वाइस हो जाता है। अतः धारा करंट लोड से सोर्स की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट कर देती है तथा कैपेसिटर C वोल्टेज देता है तथा इंडक्टर डिस्चार्ज होने के पश्चात कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हो जाता है तथा यह ट्रांजिस्टर को शुरू करने के लिए हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन देते हैं तथा बार बार यह प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। आपने यहाँ से सप्लाई दी, सप्लाई देने पर ये वाला फ्लक्स बनेगा, इसको कट करेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है, ऑन हो गया। ऑन होने के पश्चात इंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज। ये सप्लाई देखो करंट फ्लो हो जाएगी, आपका कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर क्या हुआ, डिस्चार्ज, फिर चार्ज हो जाएगा इंडक्टर, फिर कौन हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज, फिर कौन हो जाएगा, इंडक्टर। फिर ऐसे चलता रहता है अभी, इंडक्टर कैपेसिटर एनर्जी को अपने डिलीवर करते रहते हैं, ठीक है। बस इतना सर, ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है, ईजी है भाई, ठीक है, बनाओगे आसानी से याद हो जाएगा। ये कितना सा है भाई, देखो पहले वाला ऑन होगा, करंट का मान बढ़ेगा ऐसे कैसे, ये वाला। लेकिन डायोड क्या है, यहाँ पे ऑफ है तो मतलब जीरो मिलेगी करंट आपको, कैसे मिलेगी, जीरो। उसके बाद देखो लोड पे फिर आपका जो थाइस्टर क्या हो जाए, ऑफ हो जाए मतलब करंट का मान क्या हो जाएगा, कम। ये कैसा हो जाएगा, आपको जो टोटल करंट का मान कितना मिलेगा, शून्य। इसके बाद देखो डायोड करंट का मान धीरे धीरे घटेगा, आईसी का मान, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा।
उसके बाद ये देखो सेम पोजीशन इसके बाद चलती रहेंगी, सेम ऐसे कैसे। बात करते हैं बूस्ट टाइप। बूस्ट टाइप को हम स्टेप अप SMPS भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, याद रखना, अंडरलाइन कर लेना इसे। सेम वही, यहाँ से सप्लाई देंगे, फ्लक्स बनेगा, कट करेगा, ऑन हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, कैपेसिटर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, ये वाली प्रोसेस चलती रहेगी। ये आपका वही, ये बढ़ेगा, यहाँ तक जीरो रहेगा, डायोड कैसा रहेगा, ऑफ, IC करंट भी क्या रहेगा, ऑफ। इसके बाद देखो ये वाला क्या हो जाएगा, जब जैसे थाइस्टर ऑफ होगा डायोड करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। IC जो चार्जिंग करंट है, जो कैपेसिटर का क्रॉस करंट है, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। फिर देखो वही पहली वाली कंडीशन आ गई, फिर देखो ये सेकंड वाली, फिर पहली वाली, फिर सेकंड वाली, ठीक है। 1 से 2 बार करोगे आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार के SMPS में ट्रांजिस्टर के सीरीज में इंडक्टर लगाया जाता है, नॉन लीनियर DC सप्लाई दी जाती है तथा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की सहायता से ट्रांजिस्टर को कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में लगी हुई डायोड D व कैपेसिटर C रेक्टिफायर फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। ये रहे भाई बक बूस्ट टाइप, तीनों प्रकार के भी, दोनों मिला दो, मिक्स कर दो। इस प्रकार के देखो, पहले वाले में कैपेसिटर था, देखो ये रहा कैपेसिटर, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में देखो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों थे, थर्ड वाले में देखो आप हाँ, एक सेकंड जाओ, ये रहा बक बूस्ट टाइप। तो इस प्रकार के SMPS में ट्रांजिस्टर T स्टार्ट हो जाता है, इंडक्टर L में एनर्जी स्टोर कर ली जाती है तथा इंडक्टर का वोल्टेज व इनपुट वोल्टेज का योग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में आरोपित किया जाता है। इंडक्शन की वजह से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होती है, अतः डायोड D फॉरवर्ड बाइस हो जाता है तथा डायोड द्वारा कैपेसिटर को चार्ज होगा। तो देखो मैं समझाता हूँ भी, वो लिख रखा है जो, ठीक है, वो प्योर हिंदी है, ठीक है। सिंपल सा क्या है, आपने सप्लाई दी, फ्लक्स बनेगा, कट करेगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज। इस समय ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। देखो कैपेसिटर चार्ज, ये डिस्चार्ज, कैपेसिटर चार्ज और ये डिस्चार्ज, ये प्रोसेस चलती रहेगी। बस इतना सा ही आपको डायग्राम बना के आना है ऐसे कैसे, ठीक। ये थ्योरी लिख के आनी थोड़ी सी, ये वाली, इसको 1-2 बार याद करोगे। भाई सप्लाई देंगे तो इस प्रकार के SMP ट्रांजिस्टर T को स्टार्ट किया, देखो इंडक्टर में एनर्जी क्या हो गई, स्टोर, ये वाले इंडक्टर में एनर्जी क्या होगी, स्टोर। अब इंडक्शन की वजह से फ्लक्स बनेगा, कट करेगा, कैपेसिटर वोल्टेज बनेगी, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बस यही बात इसमें दे रखी, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आइसोलेटेड, देखो इनके आपको नाम याद रखने हैं, फ्लाई बैक SMPS, पुश पुल SMPS, हाफ ब्रिज SMPS और फुल ब्रिज SMPS। SMPS के एडवांटेज, तो SMPS की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, एफिशिएंसी अधिक होती है, हाई फ्रिक्वेंसी पर के एक्टिव होने के कारण इसका उपयोग छोटे साइज़ों में इसका जो साइज होता है छोटा होता है, बहु निर्गत प्रदान करता है, मतलब आउटपुट अच्छा प्राप्त होता है, ओवर करंट व शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। डिसएडवांटेज, लीनियर रेगुलेटर की अपेक्षा रेगुलेशन कम होता है, लीनियर रेगुलेशन है की अपेक्षा रेगुलेशन कम प्राप्त होता है, हाई स्विचिंग स्पीड की वजह से इलेक्ट्रिकल ये क्या है भाई, ये है हाँ, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस उत्पन्न हो जाता है। देखो हाँ, रेडियो इंटरफेरेंस का नाम सुना होगा अभी आपने, वही सेम समस्या। जैसे कि आप कहीं पे किसी के पास फ़ोन करते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कई बार ख़राब आवाज़ आ जाती है, उसे बोलते हैं इंटरफेरेंस करना, ठीक है। फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, देखो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी के लिए करते हैं और महंगा पड़ता है, नॉइज़ की समस्या होती है, हाई होती है। SMPS का उपयोग EMI मुख्य सप्लाई को बाधित कर सकता है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मुख्य सप्लाई को, EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मुख्य सप्लाई को बाधित कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल मेजरिंग, ये भाई इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंटरफेरेंस है, ठीक है, EMI, ठीक है, इसको याद रखना है। इसमें क्या होता है, आपको इतना याद रखना है, नॉइज़ की समस्या
नॉइज़ का लेवल क्या होता है, हाई होता है। फेराइड कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। और इसमें देखो भाई हाई स्विचिंग स्पीड होती है और इसका रेगुलेशन भी क्या होता है, कम। ये इसके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या क्या है, एफिशिएंसी अच्छी मिलती है। देखो ये वाले क्वेश्चन आपको लिखने वाले हैं भाई, है ना, आप आसानी से लिख सकते हो इनके बारे में, ठीक है। इसकी जो ओवर करंट एम शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्शन मिलती रहती है। तो देखो इस वाले में हमने पढ़ा पहले, देखो एसएमपीएस पढ़ा, एसएमपीएस पढ़ा, ठीक है। उसके बाद दो प्रकार, नॉन आइसोलेटेड और आइसोलेटेड। आपको नॉन आइसोलेटेड पढ़ के जाने हैं, बक टाइप, बूस्ट टाइप और बक बूस्ट टाइप। देखो इसमें थ्योरी लिखा हुआ है अभी, अब थ्योरी को पढ़ोगे, डायग्राम बना के आने, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, ये आपको पूरे नंबर दिला देगा। तो देखो मैंने आपको 4 चैप्टर करवाए भी। पहला कौन सा करवाया, SCR वाला करवाया, थायरिस्टर फैमिली, सबसे इंपॉर्टेंट, लगभग 20 से 22 नंबर का आने वाला है। लगभग मैं बोलूँ भी 5 नंबर का, 5 या 6 नंबर का आपको सेकंड चैप्टर मिलेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा कम से कम 10 से 12 नंबर का। देखो 40 नंबर का समथिंग वो हो गया। 10 नंबर का समथिंग SMPS आपको मिल जाएगा। तो लगभग मैंने 40, 45, 50 तक का आपको करवा दिया। एक चैप्टर मैंने आपको छुड़वाया है। फिर भी आपको लगता हो भी किसी को पढ़ना है तो आप इसमें से पढ़ सकते हो। और फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया भाई सर हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना फिर। और इससे इसके अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, 78913759 और 62, ठीक है। आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं अभी। इसके बाद नई वीडियो कोई लेके आएंगे, जैसे कि आपकी मशीन तो आपने कंप्लीट कर ही ली भी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्लीट हो गया। तो मैं देखता हूँ अभी कौन सी वीडियो करता हूँ। फिर भी आपको अगर आप भी बता सकते हो अभी कौन सी वीडियो, किसकी वीडियो बनाएं। अभी आपके पास 3-4 पेपर और बच रहे हैं आपके, तो आप अगर आपको लगे कि भाई सर उसकी वीडियो बना दो तो मैं उसकी बना दूंगा पहले, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही करते हैं भी। आप सभी को थैंक यू भी, है ना, ठीक है। आपका पेपर अच्छा, इसको 1 से 2 बार वीडियो को पढ़ना भी। देखो एक बार में समझ में नहीं आने वाला, मैं खुद कह रहा हूँ भी, है ना आपको, ठीक है। क्योंकि देखो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप 1 से 2 बार पढ़ोगे ना इसको, 2 या 3 बार वीडियो को देखोगे, आपको आसानी से दिमाग में सेट हो जाएगा। 1 से 2 बार नोट्स को पढ़ो, 2 से 3 बार वीडियो को देखो, बस आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो भी इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आप सभी को थैंक यू।